कर्नाटक के दावणगेरे जिले में मौलेबन्नूर कस्बे में दिलीप मालागिमा ने अपना स्टोर चलाते थे। हिजाब विवाद में सोशल मीडिया पर इन्होंने भी अपनी राय रखी। नतीजा 9 जनवरी को 300 से ज्यादा कट्टर मुस्लिम जिहादियों की भीड़ ने दिलीप को स्टोर से बाहर खींचकर पीटा और चाकू से गोद दिया। ऐसे ही दावणगेरे के नल्लूर गांव में नवीन ने भी हिजाब पर पोस्ट डाला तो कट्टरपंथियों ने यहां भी नवीन के घर पर हमला किया। उसकी 60 वर्षीय मां सरोजम्मा पर भी हमला किया और घर तहस नहस कर दिया। ये दोनों हिजाब का विरोध कर रहे थे। यूपी में समाजवादी पार्टी की एक मुस्लिम महिला ने तो हिजाब पर हाथ काटने की धमकी तक दे डाली। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। कश्मीर में साइंस की टॉपर छात्रा आरसू परवेज ने बिना हिजाब इंटरव्यू दिया तो सोशल मीडिया पर जिहादियों ने उसे गर्दन रेतने की धमकी दे डाली। बुर्का पहनकर कॉलेज में प्रवेश करते समय अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली मुस्कान खान के नाम पर मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख इतनी मेहरबान हुई कि वहां के उर्दू घर का नाम मुस्कान के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। ये बहादुर बेटी मुस्कान खान मोहम्मद हुसैन खान, ये हवा की शेरनी बेटी, इसका नाम उर्दू घर को दिया जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक छात्रा बुर्का और हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची तो अध्यापक ने उसे स्कूल की वर्दी पहनकर आने को कहा, मगर चंद घंटों में जिहादियों की भीड़ ने स्कूल पर हमला कर दिया। हिजाब को लेकर पूरे बवाल की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल से हुई। यहाँ कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहती थीं, मगर प्रबंधन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद मजहबी उन्मादियों की हिंसा का शिकार पुलिस की गाड़ियां तक हुई। देश भर में हिजाब को लेकर ऐसा तांडव मचा जिन्हें समाज को जानना समझना चाहिए। बड़ा सवाल ये कि हिजाब को लेकर हंगामा और इतनी हिंसा क्यों और इस सब का मतलब क्या है। इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर यह समझा जा सकता है कि मजहबी निशानों के नाम पर जानबूझकर अराजकता फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस खून खराबे से यह भी समझिए कि बुर्का पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए कॉलेज में घुसने की कोशिश करने वाली लड़की सैकड़ों हिंदुओं की भीड़ में सुरक्षित रही, जबकि महज सोशल मीडिया पर हिजाब का विरोध करने वालों को घर से निकालकर मार डाला गया। तो प्रश्न ये भी कि असहिष्णु कौन। विवाद तो विद्यालय में हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। विद्यालयों में बच्चों के बीच समानता व अनुशासन के लिए वर्दी का प्रावधान होता है, मगर कट्टरपंथियों के लिए इनके मजहबी इस्लामी प्रतीक समाज और देश से ऊपर हैं। बड़ा सच ये भी है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश की कुल जनसंख्या का 36.9% हिस्सा निरक्षर है और मुस्लिमों में तो ये दर 42.7% है। इसमें भी 46% मुस्लिम महिलाएं निरक्षर हैं। उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी मात्र 3.56% ही है, जो कि अनुसूचित जातियों के अनुपात 4.25% से भी कम है। इसका सबसे बड़ा कारण स्वतंत्रता के पश्चात राजतंत्र की शिक्षा के प्रति उदासीनता, संसाधनों का अभाव और सबसे ऊपर मजहबी कट्टरता है, जिसने मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने बढ़ने नहीं दिया। पहले तो बेटियों को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता, दूसरा उन पर बुर्का लाद दिया जाता है। अकेले घर से बाहर पाँव नहीं, मोबाइल नहीं, श्रृंगार नहीं, मनोरंजन नहीं, पर पुरुष से बात नहीं, ऐसी कई पाबंदियां लगा दी जाती हैं। और ऐसी पाबंदियां किस तरह का मानस बनाएंगी, इस पूरे विवाद में हिजाब के पक्ष में खड़ी मुस्लिम लड़कियों को देखिए तो आसानी से समझ जाएंगे। और ये तो सिर्फ मुहरा भर है, इसके पीछे की असर और बड़ी साजिश यहीं पर नहीं रुकती। ये हंगामा, पथराव और विरोध प्रदर्शन तो हलाल प्रोडक्ट्स की तरह भारत में इस्लामी मान्यताओं को जबरन लादने का गहरा अंतर्राष्ट्रीय खेल है, जिसके सिर्फ चेहरे ही देसी हैं।